अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ केक रस की रेसिपी शेयर करूंगी। सबसे पहले हम रूम टेम्परेचर मक्खन लेंगे 250 ग्राम। उसमें बारीक चीनी शामिल करेंगे 1 कप और उसको इतनी देर बीट करेंगे कि जो मिक्सचर है वो फ्लफ़ी हो जाए, मतलब फूल जाए। और बीच बीच में किनारे साफ़ करते रहिएगा ताकि जो साइड में चीनी लगी हुई हो वो भी आराम से मिक्स होती जाए। अब हम एक एक करके 6 अंडे शामिल करेंगे। अंडे भी ठंडे नहीं हैं, रूम टेम्परेचर पे हैं अंडे। अब एक एक करके हम अंडा शामिल करेंगे और 1 मिनट के लिए बीट करते जाएंगे। इसी तरीके से 6 के 6 अंडे हम डाल देंगे और 1-1 मिनट के लिए बीट कर लेंगे। अगर आप लोग चाहें तो दही फेंटने वाला जो विस्कर होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके पास बीटर नहीं है तो उससे भी बहुत अच्छे केक रस बन जाएंगे। अंडों के बाद इसके अंदर 2 से 3 कतरे लेमन एसेंस के जाएंगे। अगर आपके पास लेमन एसेंस ना हो तो वनीला एसेंस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब मैंने मैदा लिया है 1 बाउल में 1.5 कप और उसमें 2 खाने के चमचे और शामिल कर देंगे तो 250 ग्राम बन जाएगा। और उसमें 1 चाय का चमचा मैंने बेकिंग पाउडर डाला है और जो गीला वाला मिक्सचर था उसमें ये पाउडर मिक्सचर डाल दिया है और अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। बीटर नहीं चलाना है, आप इस स्पैचुला से ही मिक्स कीजिएगा। अब मैंने एक बड़े साइज़ का पैन लिया है, उसमें बटर पेपर लगा के ऑयल से ग्रीस कर लिया है और अब मैंने मिक्सचर डाल दिया है जो मैंने रेडी किया था और उसको सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, मतलब फैला दिया है। अब थोड़ा सा टैप किया है ताकि कोई एयर बबल हो तो वो निकल जाए। ओवन को मैंने पहले ही 180 डिग्री पे गरम कर लिया था और केक उसमें रख के बेक कर लिया है आधे घंटे के लिए। जब वो बेक हो गया तो ठंडा करने के बाद केक को बटर पेपर हटाया है और उसके कॉर्नर्स काट लिए हैं केक के। अब केक को बीच में से काट के उसके मोटे मोटे स्लाइसेस काट लेने हैं। ये सिर्फ एक पार्ट मैंने आपको दिखाया है, इसी तरीके से 2 हिस्से हुए थे केक के और बहुत सारे केक रस्क बने हैं। अब केक स्लाइसेस को मैंने दोबारा से बेक कर लिया है 140 पर 1 घंटे के लिए, जब तक कि क्रिस्पी ना हो जाएं। आप लोग देखते रहिएगा, हो सकता है जल्दी क्रिस्पी हो जाएं तो जल्दी निकाल लीजिएगा। और क्रिस्पी करने के लिए ओवन को पहले से प्रीहीट नहीं करना है। कोई और सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमन साद। आप देख रहे हैं अमन का बावर्ची खाना यूट्यूब चैनल। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सब के खानों में बरकत दे। आज मैं आप लोगों के लिए ज़ीरा बिस्किट्स की रेसिपी लेकर आई हूं, जिनको घर पे बनाना बेहद आसान है और बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छे ये घर पे बन के तैयार होते हैं। इसके लिए मैंने पिसी हुई चीनी ली है 100 ग्राम। अगर आप इसको कप में मेजर करेंगे तो पिसने के बाद आधा कप चीनी है ये। और मक्खन लिया है 250 ग्राम। अब मैं स्पून से इसको इस तरह प्रेस करते हुए और इसके छोटे पीसेस तोड़ते हुए इसको चीनी के साथ मिक्स कर लूँगी। मक्खन को मैंने थोड़ी देर पहले फ्रिज से बाहर निकाल दिया था ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और स्पून से प्रेस होने लगे। आप भी थोड़ी देर पहले इसको बाहर निकाल दीजिएगा। अगर बहुत हार्ड बटर होगा तो चीनी के साथ आराम से मिक्स नहीं होगा, बहुत ज़ोर लगाना पड़ेगा। और अगर बहुत ज़्यादा देर पहले आप इसको बाहर निकाल देंगे फ्रिज से तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। और अगर आप गर्मियों में इस रेसिपी को ट्राई कर रहे हैं तो हो सकता है बटर बहने लगे और आपसे हैंडल ना हो। तो बस थोड़ा सा सॉफ्ट और थोड़ा सा हार्ड बटर आपने इस्तेमाल करना है। और इस तरह मैंने स्पून से प्रेस करते हुए इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लिया है। 2-3 मिनट लगेंगे और ये दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। और हमने पिसी हुई चीनी भी इसलिए इस्तेमाल की है ताकि ये बटर में आराम से मिक्स हो जाए। अगर हम दानेदार चीनी इस्तेमाल करते तो वो इतने आराम से बटर में मिक्स नहीं होती जब तक हम उसमें कोई गीली चीज़ नहीं डाल देते। जब आपको लगे दोनों चीज़ें मिक्स हो गई हैं तो एक अंडा डाल दें। अंडा चाहें तो रूम टेम्परेचर का भी हो सकता है और चाहें तो फ्रिज का रखा हुआ ठंडा अंडा भी इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। बस मैंने जिस तरह मक्खन और चीनी को एक दूसरे के साथ मिक्स किया था प्रेस करते हुए स्पैचुला से, इसी तरीके से मैं बटर को भी मिक्स कर लूँगी। मज़ीद 2-3 मिनट लगेंगे और ये तीनों चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएंगी, एक स्मूथ सा पेस्ट सा बन जाएगा। मैंने इसमें इलेक्ट्रिक बीटर इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए सब लोग इस रेसिपी को आराम से ट्राई कर सकते हैं। सारा काम मैंने स्पून से ही किया है।
बस जब मुझे लगा सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं तो मैंने इसमें 1 चुटकी बेकिंग पाउडर डाला है और अब मैं इसमें वनीला पाउडर डाल रही हूँ। ये मेरे पास वनीला पाउडर है, इसको मैं 2 चुटकी शामिल कर रही हूँ। और अगर आप लोगों के पास हो तो डाल दें, ना हो तो ना डालें। इस तरह का एक पाउडर होता है, बिल्कुल बारीक से दाने होते हैं इस पाउडर के। इसको बिस्किट्स में डालने से बिस्किट्स का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। बस इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी स्पैचुला से ही। ज़्यादा देर तक मिक्सिंग नहीं करनी कि ये बटर बहुत ही ज़्यादा बहने लगे। बस जब थोड़ी देर हुई थी और ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई थी तो मैंने मैदा इसमें शामिल किया है। 375 ग्राम है ये मैदा। अगर आप लोग इसे कप में मेजर करना चाहेंगे तो 2 कप के साथ 1/3 कप और डाल दें मैदा इस मिक्सचर में, तो आपके पास 375 ग्राम मैदा बन जाएगा। बस मैंने स्पून से इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लिया है, यानी कि मैदे को बटर वाले मिक्सचर में मिक्स कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें इसका आटा गूंद के तैयार करना है, लेकिन रोटियों की तरह इसका आटा नहीं तैयार होगा। जो हम रोटियों के लिए आटा गूंदते हैं उस तरह का नहीं होगा। एक स्मूथ सा एक डो तैयार होगा। अभी मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी इसका टेक्सचर। अब जब थोड़ी देर हुई थी और मैदा थोड़ा सा मिक्स होने लगा था बटर के साथ, तो मैंने स्पून हटा दिया, स्पैचुला हटा दिया और मैं हाथ से इसको मिक्स कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो इसी बर्तन में इसको पूरा गूंद सकते हैं, किसी भी बर्तन में, और चाहें तो थाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थाल पे भी इस मिक्सचर को तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको एक साफ़ काउंटर पे निकाल के इसको हाथ की मदद से मिक्स करूँगी। इस तरह मैंने काउंटर पे इसको निकाल लिया है। थोड़ा सा मैदा है अभी इसमें, पहले ही निकाल लिया था मैंने, ताकि बाउल भी अच्छी तरह साफ़ हो जाए। अब मैंने हाथ की मदद से इसको समेटते हुए इसका डो बनाना है। इस तरह प्रेस करते हुए बनाइएगा। बहुत ज़्यादा इसकी मिक्सिंग भी नहीं करनी है। बस जब आपको लगे कि मैदा नहीं दिख रहा है, मैदा मतलब वाइट नहीं दिख रहा है, तो आप इसको हटा दीजिएगा काउंटर से, यानी कि इसको बेलना शुरू कर दीजिएगा। अभी देखें आप, ये काउंटर पे भी चिपक रहा है और थोड़ा सा बिखर रहा है ये मिक्सचर। थोड़ी देर मैं इसको 1-2 मिनट के लिए मज़ीद नीट करूँगी। इस तरह से प्रेस करते हुए इसको मसलते हुए गूंदूंगी। तो ये देखें अब काउंटर पे चिपकना भी बंद हो गया है और ये आराम से फोल्ड भी हो रहा है। बस देखें अब इसको मैं हटा लूँगी। ज़्यादा मिक्सिंग इसकी नहीं करनी वरना बटर बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। इस तरह का टेक्स्चर होगा इसका। हाँ, आटे की तरह नहीं है ये। देखिए मैं हाथ में भी इसको उठा सकती हूँ। इस तरह का ये एक डो बन के तैयार हुआ है। आप लोग चाहें तो इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। अगर आपको लगे कि बटर बहुत सॉफ्ट हो गया है और बह रहा है, आपसे हैंडल नहीं हो रहा, तो इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। थोड़ा सा ये जो डो है सेट हो जाए तो फिर आप इसको बेल सकते हैं। लेकिन मैंने थोड़ा सा हार्ड बटर यूज़ किया था, ज़्यादा देर मिक्सिंग भी नहीं की है, इसलिए मैं इसको फ़ौरन इस्तेमाल कर लूँगी। थोड़ा सा मैदा मैंने डस्ट किया है काउंटर पे और इस तरह इसको एक बड़े से पेड़े की शक्ल देके अब हाथ से मैं इसको फैलाऊँगी। थोड़ा सा मैदा मैंने ऊपर डस्ट किया है और हाथ की मदद से ही मैं इसको फैला रही हूँ। हाथ पे भी मेरे मैदा लगा हुआ है। जितना मैं फैला सकती हूँ उतना फैला लूँगी। इसकी थिकनेस रखनी है, मतलब थोड़ा सा मोटा ही रखना है इसको, बहुत रोटी की तरह बारीक नहीं कर लेना। बस अब मैं बेलन से इसको बेलूँगी। थोड़ा थोड़ा सा मैदा मैं बेलन पे भी लगा रही हूँ ताकि बेलन पे ये चिपके नहीं। ये बहुत सॉफ्ट होता है और बटर होता है इसमें अच्छा खासा, तो ये बेलन पे चिपकता है। बस इस तरह मैंने थोड़ा सा डस्ट कर लिया है बेलन पे भी मैदा, और हल्के हल्के से इसके ऊपर मैं बेलन चला रही हूँ। बहुत फोर्सफुली नहीं लगाना, बहुत तेज़ी से भी नहीं चलाना, वरना ये जो मिक्सचर है ये नीचे से भी चिपक जाएगा और बेलन पे भी चिपक जाएगा। बस मैंने मोटा सा इसको बेल लिया है और एक बड़ी सी छुरी अपने साथ रखिएगा ताकि आप उसको नीचे से चला सकें। अगर हो तो रख लीजिएगा, वरना हमने नीचे मैदा डस्ट किया हुआ है तो ये उम्मीद है नहीं चिपकेगा। इस तरह बस मैंने इसको फैला लिया है और अब मैं इन्हें एक गिलास की तरह का एक कप ले लिया था जिसके कॉर्नर्स शार्प थे। आइसक्रीम का कप लिया था मैंने, उससे मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। थोड़ा सा बड़ा साइज़ है ये। आप लोग चाहें तो छोटा साइज़ या इससे भी बड़ा साइज़ आप बना सकते हैं, लेकिन ये साइज़ सही रहता है बिस्किट्स का।
आप लोग चाहें तो किसी भी कटर से, किसी भी शेप के कटर से आप इसको काट सकते हैं। आप लोग किसी बॉटल के कैप से भी कटिंग कर सकते हैं। और अगर आप लोग इस तरह कटिंग नहीं करना चाह रहे तो आप लोग छुरी से भी इसके स्क्वायर पीसेस काट सकते हैं। चौकोर शक्ल में इसको काट के सारे बेक कर लें। उससे ये होगा कि जो अभी साइड में मिक्सचर बच रहा है इसको दोबारा से जमा करके बेलना नहीं पड़ेगा। इस तरह मैंने सारे इसके बिस्किट्स कट कर लिए हैं। अब मैंने 1.5 खाने का चमचा ज़ीरा लिया है और उसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो कटिंग से पहले भी ज़ीरा ऊपर से डाल सकते हैं और बस हल्का सा बेलन उसके ऊपर चला दें ताकि ये ज़ीरा अच्छी तरह स्टिक हो जाए बिस्किट्स पे। अभी मैं इस तरह भी आपको करके दिखाऊंगी, लेकिन अभी मैंने कटिंग के बाद इसको डाला है तो मैं बस हाथ से ही इसको प्रेस कर रही हूँ। अब मैं बेलन नहीं चला सकती इसके ऊपर, बस हल्का हल्का सा प्रेस किया ताकि ज़ीरा चिपक जाए कुकीज़ पे। और आप लोग चाहें तो आटा गूंदते वक्त भी ज़ीरा इसमें शामिल कर सकते हैं। अब मैंने साइड्स हटा ली हैं इसकी और अब मैं छुरी की मदद से बिस्किट्स को उठा रही हूँ। क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट हैं तो हाथ से टूट जाते हैं, इसलिए मैंने छुरी का इस्तेमाल किया है। आप लोग पैलेट नाइफ भी यूज़ कर सकते हैं। इतनी थिकनेस मैंने इस बिस्किट्स की रखी है और मैं ट्रे पे सेट कर रही हूँ। मैंने एक ट्रे ले ली थी, इसमें मैंने कोई ऑयल कोई बटर नहीं लगाया है, ना बटर पेपर लगाया है, क्योंकि इन बिस्किट्स के अंदर ही अच्छा खासा बटर है तो ये बिल्कुल भी ट्रे से नहीं चिपकेंगे। इस तरह मैं और बिस्किट्स भी निकाल के ट्रे पे सेट कर लूँगी और बेक कर लूँगी 170 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 20 मिनट के लिए। और जो बाकी चीज़ें बची हैं, मतलब बाकी साइड्स जो इसकी बच गई थी मिक्सचर की, वो भी मैं जमा करके इसका दोबारा से डो बना लूँगी और इसको बेल लूँगी। जो भी ज़ीरा बचा है इधर उधर वो आप सारा समेट के इसके अंदर मिक्स कर लें और थोड़ा सा मज़ीद मैदा डस्ट कर लीजिएगा। पहले ही ज़्यादा मैदा डस्ट नहीं करना पहले वाले बैच में, क्योंकि अगर पहले ही ज़्यादा आप लोग मैदा यूज़ कर लेंगे तो दोबारा से मैदा यूज़ करने से बिस्किट का टेक्सचर चेंज हो जाएगा, मतलब वो मुंह में जाके घुलेंगे नहीं, थोड़ा सा हार्ड बिस्किट्स बनेंगे। फिर जितना कम मैदा होगा उतने ही अच्छे बिस्किट्स बनेंगे। बस इस तरह ही मैंने थोड़ा सा हाथ से फैला लिया है और बेलन पे मैदा लगा के इसको हल्का सा बेल लूँगी, हल्के हल्के बेलन चलाऊँगी। अब थोड़ा सा आसान होगा इस डो को मैनेज करना, क्योंकि इसमें मैदे की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, तो अब ये चिपकेगा नहीं बिल्कुल भी। बहुत झटपट सी रेसिपी है ये, बहुत आसानी से ये घर पे बन के तैयार हो जाते हैं। आप लोग इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए मैंने पहले ही जो मैंने ज़ीरा बचाया था वो मैंने पहले ही डाल दिया है, कटिंग से पहले ही डाल दिया है और बस हल्का सा बेलन इसके ऊपर चलाया है। आप कोई भी तरीका इख्तियार कर सकते हैं। और अब मैंने थोड़ा सा छोटा साइज़ के बिस्किट्स बनाने हैं तो मैंने एक बॉटल का थोड़ा सा छोटे साइज़ का कैप लिया है, उससे मैं इसको काट रही हूँ। आप लोग किसी भी शेप में बना सकते हैं और मैं ओवन में बना रही हूँ। आप लोग इसे चूल्हे पे भी बना सकते हैं। चूल्हे पे बनाने का तरीका ये है कि एक बड़े से देगचे को चूल्हे पे रख दें तेज़ आंच पे और ढककर, और जब 10 मिनट हो जाएँ तो एक कोई अंदर स्टैंड रख के जो ट्रे आपने तैयार की होगी बिस्किट्स की वो रख दें और मीडियम लो फ्लेम पर आप इसको बेक कर लें तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। अच्छा आप देखें इन बिस्किट्स के ऊपर थोड़ी सी शाइन थी, क्योंकि अभी ये कच्चे हैं। इसको चेक करने का तरीका ये है, जब ये तैयार हो जाएंगे तो इनके ऊपर से ये शाइन चली जाएगी तो आप समझ जाएं कि आपके बिस्किट्स बेक हो गए हैं। तो ये मैंने बेक कर लिए थे ओवन में, सारे तैयार हैं। देखें इससे का नीचे से भी परफेक्ट कलर आया है और इसकी थिकनेस भी देख सकते हैं आप। देखिए एक बड़े साइज़ का मैंने बिस्किट बनाया था और एक थोड़े से छोटे साइज़ का बिस्किट मैंने तैयार किया है। आप लोग किसी भी साइज़ का किसी भी शेप का आप बिस्किट्स बना सकते हैं। तो ये थी ज़ीरा बिस्किट्स की रेसिपी, बहुत ही झटपट बनने वाली और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी। आप लोग इसे ट्राई करेंगे तो आपको पता लगेगा और आप लोग बाज़ार से बिस्किट्स लेना ही भूल जाएंगे जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके लाइक्स और कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इससे मुझे और वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलती है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि और आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। फिर आऊँगी एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।